स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह दोस्तों 8वें घर में है तो दोस्तों आपका प्रभाव कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, आपके रिजल्ट कैसा देगा, क्या पॉजिटिव देगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा और दोस्तों आखिरी में उपाय कैसे होते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह दोस्तों 8वें घर में होता है तो क्या रिजल्ट आएगा। दोस्तों आठवां घर किस चीज़ का होता है? आठवां घर होता है दोस्तों आपकी आयु का। आठवां घर होता है दोस्तों आपकी बाधाओं का। आठवां घर दोस्तों आपका रिसर्च का। आठवां घर दोस्तों होता है आपकी क्रिएटिविटी का, हिडन क्रिएटिविटी का। आठवां घर होता है गुप्त रहस्यमय चीज़ों का। आठवां घर दोस्तों होता है आपका मन, आपकी हिडन चीज़ें क्या हो सकती हैं। और दोस्तों आठवां घर लोगों बोलते हैं आयु का भी होता है। वहीं पे दोस्तों सूर्य का यहाँ पे बैठना क्या प्रभाव हो सकता है। सूर्य क्या होता है, सूर्य के कारक क्या होते हैं। सूर्य दोस्तों आपको ईगो देता है, आपको एक प्रबल देता है, लॉयल्टी देता है। सूर्य आपको अथॉरिटी देता है, सूर्य आपको अध्ययन करने की कैपेसिटी देता है। और सूर्य दोस्तों ज्योतिष में राजा बोलते हैं ग्रह में। इसको दोस्तों इसका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी व्यक्तित्व अलग देता है। वहीं पे दोस्तों सूर्य यहाँ पे 8वें घर में बैठता है तो इसका दो प्रभाव हो सकते हैं, अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव। जनरली दोस्तों इसको लोग बुरे प्रभाव को देखा गया है। हालांकि कई बार ये अच्छे प्रभाव भी देता है, लेकिन तकलीफ थोड़ी बहुत देता है, क्योंकि आठवां घर बाधाओं का होता है, तकलीफ़ों का होता है। ऐसी तकलीफ़ों का जो आकस्मिक अचानक से आने वाली तकलीफ़ का होता है। सूर्य यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर देगा। थोड़ी बहुत समस्या आपकी हेल्थ में भी हो सकती है, थोड़ी बहुत समस्या आपकी आयु में भी हो सकती है, थोड़ी बहुत समस्या आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसी हिडन शत्रु भी आपके बन सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी देता है। और दोस्तों यहाँ पे सूर्य के अच्छा प्रभाव तभी देगा दोस्तों जब आपका ये उच्च राशि में होगा, स्वगृह होगा, अपनी खुद की इसकी डिग्री बराबर में होगी, डिग्री बहुत अच्छी होगी। वहीं पे दोस्तों ये नीच का होगा, मंगल के साथ अगर इसकी कंजक्शन है, या मंगल के साथ मंगल भी आपका खराब है, तो दोस्तों जीवन में ज़रूर इफ़ेक्ट देगा, बहुत बुरे इफ़ेक्ट भी दे सकता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सूर्य 8वें घर में अच्छा प्रभाव क्या देगा। और दोस्तों हम बताएंगे, इसमें डिस्कस ये भी करेंगे कि सूर्य अगर आपका बुरा प्रभाव दे तो उसे कम से कम कैसे किया जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य अगर दोस्तों 8वें घर में आपका बुरा प्रभाव, सॉरी अच्छा प्रभाव क्या दे रहा है, कैसा आपका ये अच्छा प्रभाव देता है, और दोस्तों बुरा प्रभाव क्या से क्या दे सकता है, दोनों पे चर्चा करेंगे। सूर्य दोस्तों यहाँ पे अगर अच्छे प्रभाव की बात करें तो काफ़ी जीवन में एक एक आपको रिसर्च व्यक्ति बनाता है। आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है कि आप एक बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, हिडन चीज़ें आप रिसर्च करते हैं। जैसे आप ऐसी रिसर्च करते हैं जो आपके लिए, लोगों के लिए काम आ सके, समाज के लिए काम आ सके। ऐसे कुल मिला के ये अध्ययन, जितने भी प्रकार के साइंटिस्ट आपने देखे होंगे वो यहाँ पे योग बनाता है। यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट बना के देता है, यहाँ पे आपको डिटेक्टिव जैसा वर्क देता है कि आप एक हिडन चीज़ों में खोज करें, हिडन शत्रु को, खुफिया विभाग जैसे सेक्टर होते हैं, यहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटी देता है। सूर्य आपको ऐसे सेक्टर में ले जाएगा कि शायद आप इस सेक्टर में वर्क करें। खुफिया विभाग, एजेंसी, रॉ एजेंसी, ऐसी एजेंसी जहाँ पे आपको छुप के लोगों को समझना हो, छुप के लोगों के बारे में जानना हो, ये सारी क्वालिटी देता है। आठवां घर दोस्तों रिडन का तो होता ही है, कई बार तंत्र ऑकल्ट साइंस का भी होता है, तांत्रिक विद्याओं का भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 8वें घर में सूर्य होने से कई बार आपको ऐसी चीज़ों में भी जोड़ सकता है कि आप तंत्र की चीज़ें जो जान सके, तांत्रिक रहस्यमय विद्या जो होती हैं उसमें आप अच्छी रिसर्च नॉलेज आपको देता है। यहाँ पे सूर्य 8वां घर आपको यहाँ पे वो चीज़ों के एक काबिल बनाता है कि आप इन सब चीज़ों को समझ सके। तंत्र विद्या, आध्यात्मिक चीज़ें, अध्ययन चीज़ें, जो भी रहस्यमय जो दुनिया के लोगों को नहीं पता है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी दे सकता है, वो चीज़ आपको जानकारी हो सकती है। सूर्य यहाँ पे अचानक से आपको प्रॉफ़िट भी दे सकता है। कई बार लोगों को देखा होगा लॉटरी से प्रॉफ़िट दे दिया है, कई बार लोगों को कहीं न कहीं से एकदम से मुनाफ़ा दे देता है। तो सूर्य दोस्तों यहाँ पे ये भी हो सकता है। सूर्य दोस्तों यहाँ पे एकदम से अचानक से कुछ भी करा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। अचानक से कुछ भी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं आपके जीवन में जो आपने कभी सडन एक्सेप्ट नहीं करी हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है। अचानक से गवर्नमेंट से आपको फेम मिल सकता है। सूर्य 8वें घर में एक व्यक्ति को कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति की जो सफलता मिलती है उसके शायद उसके ना होने पे ज़्यादा सफलता मिलती है। कई बार ये भी उसका ना होने पे बहुत ज़्यादा नाम होता है। सूर्य 8वें घर में ये भी देखा गया है। क्योंकि सूर्य दोस्तों यहाँ पावर ऑफ अथॉरिटी को भी प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस जगह सूर्य होता है तो आपको
ऐसे सेक्टर में वर्क करेगा, गवर्नमेंट के ऐसे सेक्टर में आप वर्क करोगे जहाँ पे लोग ऐसी सिचुएशन में डील कर रहे हो, लोग ऐसी बुरी परिस्थितियों में फँस रहे हो, वहाँ पे आप बचाने में लोगों की हेल्प करो। क्योंकि सूर्य आयु 8वां घर आयु का भी होता है, तो आप मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। आप मेडिकल सेक्टर में एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो, लोगों की ऐसे समय पे मदद कर सकते हो जो डेथ एंड जिसे कह सकते हैं मृत्यु जन्म से जो जूझ रहे हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी देता है सूर्य 8वें घर में। 8वां घर आयु का होता है, सडन डेथ का भी होता है, मृत्यु का भी होता है। तो यहाँ पे या फिर आप ऐसे सेक्टर में वर्क कर रहे हो कि लोग यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ हादसे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो, मेडिकल सेक्टर में वर्क कर रहे हो जहाँ पे लोगों को आप बचा रहे हो, तो ये सूर्य अच्छे रिजल्ट भी देता है। सूर्य 8वें घर में आपको रिसर्चर बनाता है, बहुत अच्छी रिसर्च करने की कैपेसिटी देता है। आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो, अच्छे वक्ता बन सकते हो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो। एस्ट्रोलॉजर बनने की क्वालिटी भी देता है सूर्य 8वें घर में, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है आपको यहाँ पे। सूर्य 8वें घर में अगर अच्छा है तो कुछ ना कुछ आपको हिम्मत बहुत देता है लड़ने की। आपको जितने भी आपके सामने परेशानी क्यों ना आ जाए, हिम्मत बहुत देता है, ताकत बनाता है, आपको हारने नहीं देता है। कई बार ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो आपको होता क्या है, तो दोस्तों आपके लिए जीवन में तकलीफ आती है, बहुत बाधाएं आती, लेकिन आपको लड़ने की क्षमता देता है। आपको फिर आप हार नहीं मानते, आपके अंदर ये एटीट्यूड बन जाता है, या माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आप हार नहीं मानोगे सूर्य 8वें घर में। ये अच्छी क्वालिटी होती सूर्य की कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अचानक से आपके लॉस हो जाए, अचानक से आपकी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए आपके साथ, बट आप फिर से आप लड़ोगे, फिर से आप आगे बनोगे। ये क्वालिटी भी देता है सूर्य 8वें घर में। आपको हिम्मत बहुत देता है, चाहे जितनी बड़ी सी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे जितनी तकलीफें क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर एक ताकत होती है कि आप लड़ जाओ उस मुकाबले, और जो जीवन की जो कठिन परिस्थितियां हैं, कठिन क्राइसिस है, उसको आप पार कर ले जाते हो। ये आपकी सूर्य 8वें घर में एक क्वालिटी देता है। सूर्य 8वें घर में कई बार लोगों को थोड़ा बहुत सडन अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएं दे देता है जो उसको जीवन में दिक्कत पैदा करती है, लेकिन वहीं पे सूर्य आपको इन सब चीज़ों से उबार देता है, इन सब चीज़ों से आप ऊपर हो जाते हो, और जीवन में आप फिर से मुकाबला करने के लिए आगे होते हो। अच्छी बात सूर्य की ये है कि आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, सूर्य आपको मेडिकल सेक्टर में वर्क दिलाता है, सूर्य आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, ऑकल्ट जैसे सेक्टर में आता है, तांत्रिक बना सकता है सूर्य 8वें घर में, कई बार लोगों को देखा गया है। सूर्य 8वें घर में आपको एक अच्छा एक एक अच्छी पोज़ीशन पे भी लाके खड़ा कर सकता है कि सरकार से, जिससे आपको बेनिफिट मिले, सरकार आपको रिवॉर्ड मिले, ऐसे काम करे जो सामाजिक के लोगों हित हो सके, वो काम आपके लिए सूर्य कराता है 8वें घर में। वहीं पे दोस्तों बुरे प्रभाव की बात करते हो तो बुरा प्रभाव ये हो सकता है कि दोस्तों आपकी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू दिक्कत हो, आए दिन आपको हार्ट इशू भी हो सकता है सूर्य 8वें घर में, बीपी का प्रॉब्लम बन सकता है, अचानक से दुर्घटनाएं हो सकता है, अचानक से कुछ ना कुछ हो सकता है। सूर्य 8वें घर में ये प्रोबेबिलिटी देता है। सूर्य 8वें घर में अगर अगर सूर्य 8वें घर में अगर बुरे प्रभाव देखने के लिए इससे आपको चलित चार्ट में भी देखना पड़ेगा, क्या वहाँ पे बुरे प्रभाव तो नहीं है। अगर वहाँ पे बुरे प्रभाव है तो दिक्कत होती है आयु के लिए, आयु का जाना जो कह सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जनरली ज़रूरी नहीं कि सूर्य 8वें घर में आपका हो तो डेथ ही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन सूर्य यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तकलीफ देता है, माइनर एक्सीडेंट कराता है, अचानक से एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो कृपया करके गाड़ी सावधानी चलाएँ, अपने आप को ध्यान रखिए, ये चीज़ पे ध्यान रखिए सूर्य की जब दशा या महादशा हो। हालाँकि सूर्य यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट भी देखा गया है। हाँ, कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो फाइनेंशियल क्राइसिस कराता है सूर्य, हेल्थ इश्यू देता है, उस वजह से हेल्थ इश्यू भी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, और कई बार जीवन में फैमिली से ख़ास तौर पे फैमिली लाइफ़ में, मैरिड लाइफ़ में कई बार प्रॉब्लम देता है सूर्य जब 8वें घर में होता है। हालाँकि सूर्य यहाँ पे आपको ताकत देता, हिम्मत देता कि आप उससे निकल सको, और जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर देता कि आपके लिए ये जीवन का अंत नहीं है, आप इससे अच्छा करोगे। जीवन का ये पार्ट है दुःख आना, लेकिन आप उससे अच्छा करोगे। जनरली सूर्य थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर देता है, लेकिन आपके अंदर एक भरोसा है, हिम्मत है, भगवान पे भरोसा है, तो दोस्तों आप इस मुकाम से आगे निकल जाओगे, जीवन से आप आगे निकल जाओगे। वहीं पे दोस्तों सूर्य अगर 8वें घर में है तो करियर के लिहाज से देखा जाए तो मेडिकल सेक्टर, एकेडमिक सेक्टर, रिसर्च सेक्टर, एस्ट्रोलॉजिकल सेक्टर, ऐसे सारे सेक्टर जहाँ पे रिसर्च करनी हो, लोगों की हेल्प करनी हो, लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन से लोगों की मदद करनी हो, लोगों को कह सकते हैं कि
मेडिकल कंडीशन में लोगों की जितनी ज़्यादा मदद करनी वो बहुत अच्छा होता है सूर्य 8वें घर में। अच्छा सर्जन बनाता है सूर्य 8वें घर में। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं सूर्य 8वें घर में। तो 8वें घर में कई बार नेगेटिव चीज़ ये भी देखा कि अचानक से आपके ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं, आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं, हिडन शत्रु पैदा हो जाते हैं अचानक से, जिसमें आपको पता नहीं होता है। कई शत्रु तो ऐसे होते हैं कि मित्र के रूप में आपके पास आ जाते हैं, फ्रेंड के रूप में बन जाते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए। हालाँकि शत्रु कुछ कर नहीं पाते ज़्यादा आपका, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है, यहाँ पे अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ़ें देते हैं, बाधाएँ देते हैं, थोड़ी बहुत आपको नुकसान, छवि आपके ऊपर एलिगेशन लगता है तो आपको थोड़ी बहुत छवि का नुकसान होता है, आपकी इमेज का थोड़ा नुकसान होता है। वहीं पे दोस्तों अगर आप इसके सूर्य के उपाय करते हैं तो शायद आप इसको कम से कम भी कर सकते हैं, या आप जो आपके हिडन शत्रु है थोड़ा-सा उनसे सावधान रहते तो भी दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सूर्य का। दोस्तों अगर जीवन में आपका ये खराब रिजल्ट दे रहा है और आपके उपाय क्या है? क्या ऐसा करें दोस्तों कि जीवन में सूर्य आपका जो रिजल्ट अच्छा देने लगे? तो दोस्तों सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप भगवान सूर्यदेव की आराधना करें। भगवान सूर्यदेव की डेली जल दें, इससे भी जीवन में दोस्तों सूर्य अच्छा कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों मंगल को भी अब देखना पड़ेगा कि मंगल तो कहीं आपका खराब नहीं है, तो मंगल ग्रह में हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की आराधना करें, जिससे जीवन में जो आकाश अचानक से जो घटनाएँ होती हैं वो आपका कंट्रोल हो सके, वो आपको कम से कम हो सके। माता-पिता की सेवा करें, पिताजी की ख़ास तौर पे आज्ञा मानें, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है। पिताजी की जितनी सेवा करें, उनकी आज्ञा करें, उनकी कहना मानें तो जीवन में तरक्की मिलेगी। और दोस्तों रविवार के दिन गेहूँ का दान दें, गेहूँ का दान दें, लोगों को भोजन कराएँ, तो दोस्तों जीवन में और अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। और हालाँकि कभी आपको मौका मिले सूर्यदेव के मंदिर जाने का, आपका उड़ीसा कोणार्क में है, वहाँ पे अगर आप जा सकते हैं तो दोस्तों और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों वीडियो सूर्य ग्रह के बारे में, अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव, इसका जीवन में व्यतीत कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है, उपाय कैसे होते हैं। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो के ऊपर, अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।